बाद आपने प्रोजेक्ट किया, तो देखो कैसा हो सकता है। या तो ये डाउनवर्ड गिर जाएगा, ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटी, तो ऐसा हो सकता है ये गिर जाए ऐसे नीचे। फिर आपने प्रोजेक्ट किया किसी वेलोसिटी u से, u वेलोसिटी थी, उससे आपने प्रोजेक्ट कर दिया, तो ऐसे जाएगा पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए और ग्राउंड पे गिरेगा, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अर्लियर हम क्या कर रहे थे, एक पॉइंट ए था और एक पॉइंट बी था, ए से चला प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से, फिर जाके ग्राउंड पे गिर गया, तो इसको बोला था ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड से चलकर ग्राउंड तक ही वापस गिरने वाला प्रोजेक्टाइल, उसको बोला ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। बस बट यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे किसी हाइट एच पे गए, मे बी वो छत हो, बिल्डिंग हो, टावर हो, कुछ भी होगा, बट वी आर एट सम हाइट एच, उस हाइट एच पे जाकर हमने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक दिया विद सम वेलोसिटी यू वेलोसिटी से फेंका। अब देखो कुछ और भी हो सकता है, थोड़ा दूर भी फेंक सकते हो, तो वो वेलोसिटी ज्यादा होगी। दूसरे केस में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन में भी डबल हो या कुछ भी हो, ग्रेटर देन यू, तो ऐसा होगा, जितना तेज आप फेंकोगे उतना ही दूर ऐसे ग्राउंड पे जाके गिरेगा। तो इस टाइप के प्रोजेक्शंस को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, यानी आप किसी हाइट पे गए और आपने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया। लेकिन यहाँ पे आप एक खास बात ये देखो कि यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन के लिए एंगल नहीं बताना, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो थीटा फिक्स है, जो रहेगा हॉरिजॉन्टल है, तो वो तो प्लस एक्स डायरेक्शन में आप फेंक रहे हो, ये फिक्स है। फिर हाइट भी नहीं निकालना है, क्योंकि जिस हाइट से आप फेंक रहे हो दैट इज द ओनली थिंग, कि मैक्सिमम हाइट वही हाइट है जिससे आप इसको फेंक रहे हो। तो आपको u गिवन हो, मान लो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा आपको पता है, तो यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज कि कितना दूर जाके गिरेगा भाई। ये था पॉइंट जहां से आपने फेंका और ग्राउंड पे जाके टच हुआ, ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मूव किया दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। और वर्टिकल डायरेक्शन में जितना मूव करता है वो होता है मैक्सिमम हाइट, लेकिन वो मुझे गिवन रहेगा, जिस ऊंचाई पे जाके मैं फेंकूंगा वही मेरी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू है। और टाइम ऑफ फ्लाइट मैं निकाल लूंगा। पहले क्या होता था, u गिवन होता था, थीटा, ये तो गिवन पैरामीटर्स थे, और निकालना क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट एंड रेंज, ये तीन हमें निकालने थे। बट यहाँ पे थीटा पता है कि ओरिजेंटल की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाइट भी पता है क्योंकि जिस हाइट से फेंक रहे हो वही मैक्सिमम हाइट है। बच गया टाइम ऑफ फ्लाइट t एंड ओरिजेंटल रेंज r। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो देखो। प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, u वेलोसिटी से गिर जाएगा, ठीक है, यहाँ था, u वेलोसिटी से जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो आप देखो कि इसने जो वर्टिकल के अलोंग जो दूरी तय की वो हाइट के बराबर h है, और हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो दूरी तय की वो रेंज r के बराबर है। अब मुझे फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन। तो मैंने आपको बताया, बार बार बताया कि इन एवरी टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन वी जस्ट हैव टू लुक एट दीज फोर पैरामीटर्स ux, uy, ax, ay। तो यहाँ भी वही ढूंढेंगे, ux इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, तो वो सारी की सारी x डायरेक्शन में ही थी इनिशियल पॉइंट पे, तो उसको लिख दिया u, क्योंकि u से आपने प्रोजेक्ट किया है। इनिशियल पॉइंट पे y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी थी, बिल्कुल भी नहीं थी, जीरो थी, तो ये जीरो लिख दी। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसको जीरो लिख दिया। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस जी के बराबर है, क्योंकि डाउनवर्ड एक्टिंग एक्सेलरेशन है, तो उसको माइनस जी लिख दिया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जैसा मैंने आपको बताया था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशन का यूज करते हुए आई विल फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। दो बार इस इक्वेशन का यूज करूंगा, तो एक बार एक्स में यूज करते हैं और एक बार वाई में। पहले वाई में कर लेते हैं। वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज इनिशियल पॉइंट ओ था, फाइनल पॉइंट बी बोल देते हैं, तो ओ से बी जब मैं गया तो वाई डायरेक्शन में कितना मूव किया, वाई डायरेक्शन में माइनस एच के बराबर। क्यों, क्योंकि मैंने हाइट लूज की है, हाइट लॉस हुआ है, हाइट लूज हुई है मेरी। इनिशियल पॉइंट की हाइट ज्यादा थी, एच थी, और फाइनल पॉइंट की हाइट जीरो है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो जीरो माइनस एच इज इक्वल टू माइनस एच। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, तो यहाँ पे उसको माइनस एच रखो। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई इंटू टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ए वाई है माइनस जी के बराबर, तो ये सारी वैल्यूज रख दोगे तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा इसका अंडर रूट टू एच बाई जी के बराबर, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच बाई जी। अब सिमिलरली फिर से ये इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को एक्स में लगाओगे तो आपको रेंज की वैल्यू मिल जाएगी आर इज इक्वल टू यू एक्स बाई टी। क्यों, क्योंकि सेकंड जो टर्म है इस इक्वेशन का, सेकंड टर्म
वो जीरो हो जाएगा बिकॉज ए एक्स इज जीरो। तो फिर आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और वो वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो तो आपको मिलेगा रेंज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन दैट वाज यू इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट जो मैंने यहाँ से निकाला। तो u इंटू अंडरूट 2h/g, ये वैल्यूज आप पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा रेंज का। तो मुझे खाली दो ही चीज निकालनी थी, टाइम ऑफ फ्लाइट टी निकालना था, मिल गया, रेंज निकालना था, मिल गया, बाकी सब चीजें तो मुझे पता थी। हाइट क्या है, जिस हाइट से आप फेंकोगे। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाले प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन। अब देखो वेलोसिटी की बात करें, हम वेलोसिटी के टर्म्स में बात करें तो हमें पता है कि इनिशियल पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में ही खाली वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो था, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी माइनस जी टी के बराबर होगी। क्यों? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब वाई डायरेक्शन में बात करोगे तो यहाँ सारे वाई कंपोनेंट ले लो, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई, इनिशियल पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो था, जी टी एक्सेलरेशन इन वाई इज माइनस जी इंटू टी, तो आपको मिलेगा वी वाई इक्वल टू माइनस जी टी। अब नेट कंपोनेंट निकालना है, नेट वेलोसिटी, तो एक्स के अलोंग जो है उसका स्क्वायर, वाई के अलोंग है उसका स्क्वायर, ऐसे कर दोगे और ये आपको इधर चित्र दिख रहा है, इसका सेम चीज है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि फाइनल वेलोसिटी इन वाई, ये सब निकाल चुके हैं हमें ना, ये कोई इशू नहीं है। और वेलोसिटी इन वाई मिल गया। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? हाँ, ये जीटी था, तो इसको सोल्व करके आपका आ जाएगा। दूसरा है वी वाई, अगर वी वाई निकालना है तो उसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो, अंडर रूट 2 GH। टाइम के टर्म्स में ये आ गया माइनस जी टी, और अगर हाइट के टर्म्स में निकालना है तो अंडर रूट 2 GH, वो निकलेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AS। इस इक्वेशन को यूज करके इस तरीके से भी निकाल सकते हो। फाइनल वेलोसिटी दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना है तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन मिल जाएगी। ये सारी जेनरिक इक्वेशन है, इनमें कुछ घबराने वाली जैसी कोई चीज नहीं है। तो बट आप बस ये याद रख लो कि ये चार चीजें हैं, बहुत कुछ तो याद रहेगा भी नहीं, चार चीजें ये निकालो, एस इक्वल टू यू टी इसमें फिट करो। और थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना क्योंकि हर बार डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g होता है इधर। बाकी ये इक्वेशन हम बार बार देखते आ रहे हैं तो ये तो अब तक दिमाग में घुस गई होगी। ओके। अब देखो जो हमने इक्वेशंस पढ़े उन्हीं के बेसिस पे आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। है वही चीजें जो प्रोजेक्टाइल के अभी क्वेश्चन किए थे, सब कुछ वैसा ही है, बस पहले ग्राउंड से फेंक रहे थे, अब हाइट से किसी से फेंक रहे हैं, बस थोड़ा फॉर्मूला चेंज होगा, वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g, रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, एंड दैट इज इक्वल टू यू अंडर रूट 2h/g। ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं खाली इसके, कुछ गिवन इक्वेशंस हैं उनको यूज करो और फाइंड आउट करो।
हाँ आंसर आया बेटा। इतनी देर से यार मैं माउस ट्राई कर रहा, माउस ही नहीं मूव कर रहा, क्या है ये सब। दूसरा माउस लगाया। हाँ तो क्वेश्चन तो अगले पेज पे है। हाँ क्या आंसर आया, ए बी सी डी, चैट बॉक्स में डालो बेटा सब लोग। अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग, आंसर इसका 2 किलोमीटर बिल्कुल सही आंसर है, 2 किलोमीटर इज द राइट आंसर इन दिस केस। एक हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एट अ हाइट ऑफ 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे, विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। तो हेलीकॉप्टर फ्लाई इस तरीके से कर रहा है। ए पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, एक पैकेट फेंका गया हेलीकॉप्टर में से। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर द पैकेट इज ड्रॉप्ड एंड द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको बताना है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या रहेगा, देखो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, ये हेलीकॉप्टर है, इसमें से कोई पैकेट गिराया गया किसी पॉइंट पे, ये एक पैकेट गिराया इसमें से। ठीक है, ये पैकेट गिर के क्या होगा, ऐसे जाएगा कहीं किसी पॉइंट पे, ग्राउंड पे गिर जाएगा। अब जिस पॉइंट पे इसको गिराया गया और जिस पॉइंट पे ये हिट किया, इन दोनों के बीच में दूरी बतानी है आपको। ये ऊंचाई आपको दी गई है, हाइट की वैल्यू 2 किलोमीटर से। ठीक है, स्पीड ऑफ हेलीकॉप्टर वो आपको दिया गया है 100 मीटर पर सेकेंड। अब बस यहाँ ध्यान देने लायक बात ये है कि क्योंकि दोनों के दोनों इनिशियली एक सेम सिस्टम का पार्ट थे, हेलीकॉप्टर और ये पैकेट दोनों ही बिफोर ड्रॉपिंग एक कॉमन सिस्टम का पार्ट थे, तो जैसे ही आप इसको गिराओगे तो द पैकेट विल ट्राई टू प्रिजर्व इट्स मोमेंट ऑफ inertia, sorry, it will try to preserve its स्टेट ऑफ इनर्शिया, और वो स्टेट ऑफ इनर्शिया क्या है, स्टेट ऑफ मोशन। तो गिराने के बाद भी इसकी वेलोसिटी जो है वो रहेगी 100 मीटर पर सेकेंड। तो पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी भी आपको 100 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में होती है, यानी आपको यू की वैल्यू भी यहाँ पे दे दी गई है। यू इज 100 मीटर पर सेकेंड, हाइट इज 2000 मीटर्स। नाउ यू कैन फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो 2h/g से, तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा, कुछ वैल्यू आएगी। उस टाइम ऑफ फ्लाइट को आप पुट करो r इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। तो यू एक्स आपको दिया है, यू एक्स क्या होता है, इनिशियल पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में, तो यू ही होता है, तो दैट विल बी 100 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा इस फॉर्मूला से। इनको पुट करोगे तो रेंज विल बी 2000 मीटर्स, और उसको दूसरे टर्म में लिखोगे तो 2 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए आपका आंसर आएगा इस तरीके से। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का सही आया है ये, शाबाश। अब देखो हम क्या करते हैं, बेस्ड अपॉन दिस, यही पूरा इसका लिखा हुआ है नीचे। एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सिमिलर कंसेप्ट सिमिलर फॉर्मूलाज। फिर से लिख देता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, और रेंज तो होता ही है कि u इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज क्योंकि हॉरिजॉन्टल में बात करें इसलिए वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल में है, और क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे देखो ऐसे गिरेगा प्रोजेक्टाइल, तो इनिशियल पॉइंट पे केवल और केवल वेलोसिटी जो है वो एक्स में ही है, इसलिए u के बराबर है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी के बराबर रहेगी एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी। बस यही है, इसको यूज करके आप निकालो इस क्वेश्चन का आंसर। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, किसी टावर की ऊंचाई से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया, वेलोसिटी दे दी गई 18 मीटर पर सेकेंड। इट हिट्स द ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री, जब ये ग्राउंड पे हिट करता है तो एंगल आता है 45 डिग्री का। व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हेन द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब गिरा है ग्राउंड पे 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, उस समय पे वर्टिकल कंपोनेंट आपको बताना है वेलोसिटी का। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता, क्योंकि जो चार चीजें हम पढ़ रहे थे, ए एक्स ए वाई यू एक्स और यू वाई, उनमें से ए एक्स जो था यानी कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन वो जीरो था। दिस मीन्स कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स इट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द मोशन, जितना भी मोशन का होगा टाइम, उस टाइम पे यू एक्स हमेशा सेम रहेगा। तो यू एक्स की वैल्यू 18 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, वो सेम रहेगी थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आप ये सारा जो हिंट दिया है उसको यूज करके यू हैव टू फाइंड आउट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। अब चित्र में नहीं बनाऊंगा, वो आप सब लोग बनाओ।
जिनका आंसर आएगा हैंड रेज करना। पूरा टाइम लो इसमें, इसमें कुछ ज्यादा टफ है नहीं, आप चित्र बनाते ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। व्हेन वंस यू ड्रॉ द डायग्राम देन इट बिकम्स inherently obvious to find out the solution to this question. क्या आंसर आया बेटा? ए बी सी डी में से चैट बॉक्स में डालो जिनका आया। ठीक है, देखते हैं। 18 मीटर पर सेकेंड। इसमें सिंपल कुछ नहीं करना था, वी जस्ट हैव टू टेक द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट तो आप, सॉरी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आपको दिया गया है, यू हैव टू फाइंड आउट द वर्टिकल कंपोनेंट। केवल और केवल वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं, वेलोसिटी ट्राइंगल जब ये हिट करेगा। देखो, व्हेन द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड पे हिट कर रहा है तो वो कौन सा पॉइंट है? वो, मेरा कैमरा ऑफ क्यों हो जाता है यार? हाँ, तो वो कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है जहां पे ये हिट करेगा। इस पॉइंट पे दिया गया है कि एंगल है वो 45 डिग्री है। वो चाहे इधर वाला ले लो चाहे दूसरा ले लो, दोनों कोरस्पोंडिंग है, तो 45 डिग्री एंगल है। इस समय भी देखो, ये नीचे ट्राइंगल बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ये तो है नेट वेलोसिटी रेड कलर की। इस समय दो कंपोनेंट है, एक तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग है जो कि थ्रू आउट कॉन्स्टेंट था और उसकी वैल्यू 18 मीटर है, 18 है। और एक होगा डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, जो मिलके एक नेट कंपोनेंट बनाएंगे वेलोसिटी का। अब आपको 18 तो गिवन है, ये निकालना है ये वाला, और थीटा 45 दे दिया है। तो टेंजेंट थीटा खाली लगाओगे तो क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, जो वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, मान लो मैं उसको बोल देता हूँ वी, की वेलोसिटी वी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ये निकालना है वी वाई। और यू वाई आपको दिया है, फाइनल वेलोसिटी, सॉरी, वी एक्स, फाइनल है ना एक्स डायरेक्शन में, वो आपको दिया गया है वी एक्स। तो क्या करोगे? वी वाई तो सर मुझे निकालना है और वी एक्स की वैल्यू मुझे 18 दे रखी है। तो वी वाई विल बी नथिंग बट 18 इंटू टेंजेंट 45 डिग्री। और टेन 45 क्या होता है? टेंजेंट 45 होता है, क्या होता है बेटा? 1045 इज 1। अरे 1 होता है बोलोगे तो 18 मीटर पर सेकेंड ही आंसर आएगा। तो ऑप्शन
सी। बाकी दूसरा सॉल्यूशन ये दे रखा है कि वी कोस थीटा आपको निकालोगे तो 18 आएगा, बस इस तरीके से वी साइन थीटा ये आएगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो पहला केस था हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया 0 एंगल, केवल और केवल आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ फेंक दिया प्रोजेक्टाइल को। अब क्या होगा, अब आप फेंक तो रहे हो किसी ऊंचाई से, कि केस 2 है प्रोजेक्टिंग एट एन एंगल अबव हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल थीटा ऊपर, अबव सम थोड़ा एंगल थीटा ऊपर, कहाँ पे किसी हाइट पे गए और फिर थोड़ा ऊंचाई में फेंका। तो क्या होगा उस केस में, उस केस में चित्र खाली अलग बनेगा, प्रोसेस सेम रहेगा, जो डायग्राम है हमारा दैट विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आप किसी एंगल ऐसे फेंक रहे हो ऊंचाई, तो बस ये डिफरेंस रहेगा। बाकी बाकी यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई ये चारों वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी यू है, अब क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी यू कोई एंगल बना रही है ऊपर जाके हाइट पे, तो देखो ये यू था, जैसा हम पहले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में देख रहे थे, ठीक वैसा ही यहाँ पे कंपोनेंट आपको मिलने वाले हैं। यू है किसी एंगल थीटा पे, तो इसके थीटा के सामने वाला कंपोनेंट यू साइन थीटा होगा और इसका एडजेसेंट कंपोनेंट यू कोस थीटा होगा। अब आपको ये वाला डायग्राम किसी हाइट पे फिक्स कर देना है, यानी पहले तो ग्राउंड पे था बट ये अब किसी हाइट एच पे है, बस इतना डिफरेंस है। तो क्या करोगे, यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में ये है यू यू cos थीटा के बराबर, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन दैट इज यू साइन थीटा। तो ये मुझे वेलोसिटीज के अंदर पता चल गया। पहले क्या था, यू एक्स थी यू और यू वाई था जीरो, बट यहाँ पे कंपोनेंट बट गए। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जीरो है, पहले भी जीरो था अब भी वही है। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस जी के बराबर है, क्योंकि इट इज एक्सेलरेटिंग इन द डाउनवर्ड नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही इक्वेशन यूज करो एक बार वाई में। वाई में मतलब देर इज अ डिक्रीमेंट इन द हाइट बिटवीन इनिशियल पॉइंट ओ एंड फाइनल पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में हाइट में गिरावट महसूस करी गई है। दिस मीन्स देर इज अ इन द हाइट बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो आप क्या करोगे, माइनस एच रख दोगे, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन दैट इज यू साइन थीटा टाइम्स टी माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि माइनस जी एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन में। ये सब यूज करोगे तो आपको मिलेगा इक्वेशन ये। और पुटिंग टी इक्वल्स टू टी, अगर पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यानी ओ पॉइंट से बी तक, तो छोटे टी को कैपिटल टी रख दो, फिर आपको इधर एक इक्वेशन मिल जाएगी। और दूसरी क्या मिलेगी, आर एक्स रेंज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, सॉरी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम ऑफ लाइट, तो वो यूज करोगे तो यू कोस थीटा इंटू टी। यू एक्स कंपोनेंट था यू कोस थीटा और टाइम ऑफ लाइट टी था, तो आपको ये दो तरीके से इक्वेशन मिल जाएंगे। इनको सोल्व करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट निकालना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस पाथ तरीका सीख लो कि यू एक्स कैसे होगा, यू वाई क्या होगा, ए एक्स ए वाई क्या होगा, बस उसके बाद एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी को यूज करते जाओ हर एक क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर चाहे फाइनल रिजल्ट कुछ भी हो, कुछ भी उसका फॉर्मूला हो, हमें किसी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। केस 3 क्या हो सकता है, ये फाइनल केस है, प्रोजेक्शन एट एन एंगल थीटा बिलो द हॉरिजॉन्टल, किसी ऊंचाई पे गए और फिर हमने नीचे फेंका किसी एंगल थीटा पे। अब ये कुछ ऐसा केस है जैसे हम कंचा खेलते थे ना मार्बल्स बचपन में, तो क्या होता है कि आप किसी ऊंचाई पे उसको नीचे फेंक रहे हो, है ना, दूसरी दूसरी नीचे रखी हुई है मार्बल, ग्लास मार्बल कंचा, वो नीचे रखी हुई है और आप एक से उसको निशाना बांध के नीचे फेंक रहे हो, यानी यू आर थ्रोइंग फ्रॉम सम हाइट एट एन एंगल डाउनवर्ड्स। तो बस ये वही केस है। इसमें क्या होगा, इसमें भी कुछ नई चीज नहीं होगी, यहाँ भी आपको बस डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा, बाकी वही चारों की चारों चीजें आपको ढूंढनी है। एक नीचे आएगा, बस ये उल्टा बन जाएगा, देखो एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और ये मेरा नेट वेलोसिटी इधर है थीटा एंगल पे, तो थीटा ऐसे डाउनवर्ड है, ये यू है। अब इस यू का एक कंपोनेंट ऐसे डाउनवर्ड होगा, एक हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग होगा, तो थीटा के जस्ट सामने वाला इज यू साइन थीटा, बट ये अब नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसको माइनस यू साइन थीटा लिखूंगा, और ये यू कोस थीटा ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव एक्स में है। तो देखो यू एक्स इज इक्वल टू u cos थीटा एंड u y इज माइनस ऑफ u sin थीटा, क्योंकि इट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड, ये नीचे ले जा रहा है उसको ऑब्जेक्ट को। एक्सेलरेशन इन x जीरो ही रहेगा, एक्सेलरेशन इन y माइनस जी के बराबर रहेगा, वो सारी चीजें सेम है। फिर से लगाओ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही डिक्रीमेंट इन हाइट डिस्प्लेसमेंट इन हाइट इज माइनस
डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज माइनस एच, वही चीजें यूज करो। यहाँ पे यू वाई था, उसकी वैल्यू बदल गई बस, और कोई चेंज नहीं आया। टाइम ऑफ फ्लाइट टी रख दोगे तो ये आपको ये मिल जाएगा रेंज यू कोस थीटा इंटू टी, तो बाकी सारी कहानी सेम है। अब बेस्ड अपॉन दीज थिंग्स, अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ट्राई देखो ऐसे करना, यू एक्स लिखना, पहले कोई भी क्वेश्चन आया उसका यू एक्स लिखना, फिर यू वाई लिखना, फिर ए एक्स और ए वाई, ये चारों लिखना, फिर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको यूज करके आप फाइंड आउट करना। तो आप एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, इसमें 3 पार्ट है, ठीक है। As shown in the figure, a projectile is fired horizontally with velocity this from the top of a cliff 80 मीटर। हाइट दिया आपको कि जिस हाइट से फेंका गया वो हाइट दे दिया, हॉरिजॉन्टली दे दिया तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी। अब आपको ये निकालना है कुछ कुछ, देखो आपको मैं गिवन वैल्यूज लिख देता हूँ। 80 मीटर्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यानी ये u के बराबर है और यही यू एक्स है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, और इसकी वैल्यू 330 मीटर पर सेकंड दी है। अब आपको फाइंड आउट करना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फ्रॉम द प्रोजेक्ट फॉर द प्रोजेक्टाइल टू स्ट्राइक द लेवल ग्राउंड एट द बेस ऑफ द क्लिफ। बेस ऑफ द क्लिफ पे लेवल ग्राउंड ये है, ये वाला, इस पे गिरने में कितना टाइम उसको लगेगा, यानी कि पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक गया, उसमें टाइम क्या हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी आपको पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है पहले क्वेश्चन में। हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ विल इट स्ट्राइक, क्लिफ के फुट से, क्लिफ बोलते हैं ऊंची चट्टान को, तो उसके फुट से कितना दूर जाके लेवल ग्राउंड पे गिरेगा, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो सेकंड पार्ट में आपको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक, तो जब ये गिरेगा पॉइंट बी पे, तो उस टाइम पे जो नेट वेलोसिटी होगी, देखो ये वाली वेलोसिटी, उसकी वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो v का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। गिवन डेटा मैंने आपको दे दिया, फॉर्मूला भी आपको वैसे तो याद होगा, फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला फॉर सच हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, अभी जो बार बार लिख रहा था उसी फॉर्मूला को एक बार फिर से लिख देता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2h/g, रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों चीजें निकालो। थर्ड में क्या है ना, थर्ड में ये ध्यान रखना कि देयर विल बी 2 कंपोनेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल के अलोंग होगा, एक वर्टिकल के अलोंग होगा, उन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट का स्क्वायर लो, फिर दोनों को ऐड करके अंडर रूट में डाल दो। ये चीजें ध्यान रखते रहो धीरे धीरे। जिनके तीनों आंसर आ जाएंगे हैंड रेज करना। देखो फर्स्ट और सेकंड तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, अब तो डेटा एंट्री का काम बचा फर्स्ट और सेकंड में। थर्ड वन में थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ मैं, एटलीस्ट 4-5 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट तीनों आंसर निकालने की कोशिश करो। और खाली कोई नहीं बैठेगा, सब लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। थोड़ा इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तीनों अगर निकल गए तो। सब लोग ट्राई करो, खाली कोई नहीं बैठेगा। टाइम पूरा दे रहा हूँ मैं आपको, फर्स्ट और सेकंड तो निकल आएगा यार, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला √2h/g, सारी की सारी वैल्यूज हैं, जी की वैल्यू 10 ले लो।
जिन बच्चों का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आ गया वो भी हैंड रेज कर लो। केवल फर्स्ट और सेकंड भी आया तो भी हैंड रेज कर लो, थर्ड नहीं आया तो भी हैंड रेज कर लो। फर्स्ट और सेकंड में अब बच क्या गया यार, यू जस्ट हैव टू पुट इन द वैल्यूज, वो तो कर लो कम से कम। फर्स्ट और सेकंड सब लोग करो, तब तक 20 बच्चे हैंड रेज नहीं करोगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ रहे। ठीक है, और रैंडमली जिसने भी हाथ ऊपर किया रैंडमली मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा कि कैसे किया। भाई आपको वैल्यूज दे दी गई, आपको फॉर्मूला दे दिया गया, यू जस्ट हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। 2h/g, फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2h/g, हाइट आपको 80 मीटर दिया गया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लो, बोल रहा हूँ बार बार, g इज इक्वल टू 10, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्वेश्चन में दे रखी है 330 मीटर पर सेकंड, टाइम ऑफ फ्लाइट पहले क्वेश्चन से आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज मिल जाएगा। इतना सब लोग करो जितने लोग हैं यहाँ पे, फिर थर्ड क्वेश्चन कराऊंगा। बेटा आंसर्स डालो, बाकी मक्कार स्टूडेंट हैं सब, नहीं करेंगे कुछ भी, इनका होना भी नहीं सिलेक्शन, जो आंसर नहीं दे रहे उनका सिलेक्शन भी नहीं होगा। इससे ज्यादा क्या बताएगा कोई बंदा, हाँ इससे ज्यादा क्या बताएं बेटा आपको, आपको फॉर्मूला बता दिया, आपको वैल्यूज बता दिया, आपको समझा दिया गया, और फिर भी आंसर नहीं आ रहा, तो फिर क्या गारंटी है कि आप एग्जाम में करके आ जाओगे। नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा 4 सेकेंड। सेकंड क्वेश्चन में निकालना है हाउ फार फ्रॉम द क्लिफ, तो रेंज निकालना है, रेंज विल बी 330 इंटू 4, तो 1320 मीटर आएगा। और थर्ड है आपको निकालना है वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स, तो जो जब ये स्ट्राइक करेगा उसके दो कंपोनेंट रहेंगे, देखो जो नीचे डायग्राम बना हुआ है, ये जो रेड कलर का अभी बना है ये तो है वेलोसिटी। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग, जो कि ऑलरेडी दिया गया है 330 मीटर पर सेकंड, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन एब्सेंट है, इसलिए इस डायरेक्शन में कोई भी चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा, तो यहाँ पे जो वी एक्स है ये यू एक्स के बराबर ही रहेगा, और वो है 330 मीटर पर सेकंड, तो ये तो मुझे 330 मिला। अब मैं खाली वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लूँ जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड में होगा, तो मैं पता कर पाऊंगा कि नेट वेलोसिटी कितनी है। अब देखो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, ये मैं लगाता हूँ y डायरेक्शन में खाली, ठीक है, तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इक्वल टू 0, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी एक्सेलरेशन इन y टाइम्स t, तो एक्सेलरेशन इन y माइनस जी होता है इंटू टी, तो क्या हुआ, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू -10 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट जो आया 4 सेकेंड, तो आपको मिलेगा कितना, -40। -40 का मतलब क्या है कि 40 होगा इसका मैग्नीट्यूड, बट इट विल बी पॉइंटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आपको एक ऐसा ट्राइंगल मिला जिसकी एक साइड 330 है दूसरी 40 है, और आपको निकालना है हाइपोटेन्यूज जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेट वेलोसिटी v को रिप्रेजेंट करेगा।
तो वो क्या आएगा, दैट विल बी नथिंग बट द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का स्क्वायर, या फिर पाइथागोरस थ्योरम से ऐसे मान लो कि 40 का स्क्वायर प्लस 330 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे और फिर सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा कुछ वैल्यू, और वो लगभग 332 पॉइंट समथिंग के बराबर है, 332.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, शाबाश भाई, जिन्होंने निकाला उनके लिए नहीं है ये शाबाश, ये उन लोगों के लिए शाबाशी है जो लोग इतना बताने के बाद भी नहीं कर पाए। शाबाश। अब ये वाला क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लो बेटा, जो क्वेश्चन कर रहे हो, जो बच्चे कर पा रहे हैं वो लोग ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करो। ठीक है, काफी बच्चों ने आंसर दिया, मैं सबसे परेशान नहीं हूँ, बट आई एक्सपेक्टेड कि एटलीस्ट 20 बंदे तो देते ना, अभी वैल्यूज पुट करा रहे हैं तो 20 बंदे तो कर पाए। अब तो वो हुआ, इसका मतलब कि आपकी इच्छा ही नहीं है फिर करने की, तो फिर कुछ कर नहीं सकता मैं तो बैठा हूँ आपसे किलोमीटर्स दूर, बहुत दूर, तो आपके घर पे तो आ नहीं सकता मैं आपको क्वेश्चन कराने, वो करना तो आपको पड़ेगा, पेन तो आपको चलाना पड़ेगा, तो उतनी विलिंगनेस तो आपको रखनी पड़ेगी। बाकी जो बच्चे कर रहे हैं 10-15 बच्चे, उनके लिए काफ़ी खुशी है मुझे, तो आप लोग ट्राई करो, ये क्वेश्चन भी इजी है, थोड़ा सा इसमें जिनका आंसर आएगा हैंड रेज करना। बस इतना ही टाइम लगना था, खुशी ने कर लिया ये, तो जितना खुशी को समय लगा लगभग इतना ही समय लगना चाहिए था, ये बात। तो आ जाओ, सब लोग आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आधे 1 मिनट में सबका हो जाएगा, वैसे ध्यान से करोगे तो। बाकी पूरा टाइम लो, 2 मिनट का टाइम लो और इसको सोल्व करो मैक्सिमम बच्चे। सब लोग करो भाई इसको। An object is thrown between two buildings 180 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दो बिल्डिंग है, दोनों के बीच की दूरी 180 मीटर है। द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ वन बिल्डिंग विच इज 45 मीटर हाई। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 45 मीटर है, उसकी छत पे से आपने ऑब्जेक्ट को फेंका एंड द ऑब्जेक्ट लैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द अदर बिल्डिंग। दूसरी बिल्डिंग की छत पे जाके वो गिर जाता है। जो छोटे वाली बिल्डिंग है उसकी हाइट 10 मीटर दे रखी है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी स्पीड से उसको फेंका गया, यानी कि प्रोजेक्शन वेलोसिटी इन द ओरिजेंटल डायरेक्शन, यू एक्स आपको निकालना है। इनिशियल पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू एक्स, वो आपको फाइंड आउट करना है। ड्रॉप इन हाइट, देखो आपको दिया गया है ओरिजेंटल रेंज, रेंज की वैल्यू दी गई 180 मीटर, क्योंकि ये दोनों पॉइंट की दूरी 180 मीटर दे रखी है। इस वाली बिल्डिंग की ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है, ये वाली बिल्डिंग की ऊंचाई है वो 45 मीटर है, यानी कि जो ड्रॉप इन हाइट, इसने कितनी हाइट ड्रॉप की, दैट विल बी 45 माइनस 10, यानी कि जो गिरावट आई है ऊंचाई में उधर वो 35 मीटर है। क्यों? क्योंकि 45 मीटर की ऊंचाई से चले और 10 मीटर की ऊंचाई पर आकर गिर गए। देखो इसके बाद क्या होगा, और कुछ दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन की, किस स्पीड से आपने इनिशियल पॉइंट पे इसको प्रोजेक्ट किया।
तो ये वेलोसिटी u मान लेते हैं, और यही क्या है, इनिशियल पॉइंट पे x डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो मुझे ux फाइंड आउट करना है, या फिर u बोल लें, ये फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बेटा इसको? वी कैन फाइंड आउट इट यूजिंग टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला सीधा। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2h/g। तो h क्या है? h इज द चेंज इन हाइट, जितना गिरावट हाइट में आई, तो वो क्या आएगा, √2 इंटू 35/h, 2 इंटू 35/g। g की वैल्यू आपको 10 लेनी है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो दैट इज √7, 35 इंटू 2 70 डिवाइडेड बाई 10, तो टाइम आया √7 सेकेंड्स। अब √7 सेकेंड्स में इसने हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो दूरी तय की वो 180 मीटर है। तो रेंज होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो आप क्या करोगे, इसको ux की वैल्यू दे रखी है, ये एक ux निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने निकाल लिया, r की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब 180 इज इक्वल टू वेलोसिटी इन x डायरेक्शन टाइम्स बिल्डिंग की हाइट 45 मीटर है ना। तो क्या करेंगे इसको, ux इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय √7, 180 डिवाइडेड बाय √7, ये आपकी आएगी वेलोसिटी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ठीक है। तो किसी बच्चे का ये आंसर आया है 180 डिवाइडेड बाय √7? सब बिल्डिंग की हाइट 45 मीटर है। लेकिन बेटा वो गिरी 10 मीटर की हाइट पे है, ग्राउंड पे जाके नहीं गिरी, तो चेंज इन हाइट क्या होगा? ये देखो ना, हम लोग केवल चेंज इन, है ना, 45 से जाके 10 पे गिरे और 45 से जाके 0 पे गिरे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, इन दोनों बातों में फर्क है। देखो 10 मीटर की ऊंचाई पे जाके गिर गया, अगर इसको पूरा प्रोजेक्टाइल फॉलो करना होता तो ये ऐसे जाके गिरता ना इधर, बट हम लोग ये बोल रहे हैं कि 10 पे जाके वो गिर गया है, ठीक है। तो कुछ ऐसी वेलोसिटी रही होगी जिससे आपको इसको फेंकना है और 10 पे जाके गिरे ये। तो चेंज इन हाइट आपको लेना है 35। किसी बच्चे का आंसर आया 180/√3, 180/√7, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है भाई, 180/√7। अब इसको दूसरे तरीके से वो आपको तानिया अगर कंफ्यूजन है तो हम लोग इसको ग्राउंड तक का प्रोजेक्टाइल कंसीडर करके सोल्व करके दिखाऊं एक बार। ये हाइट, इस बिल्डिंग को यहाँ से सर ये हटा, मैंने ग्राउंड तक ही किया था, फिर मेरा आंसर 60 आया था। हाँ वही ना, आप अगर यहाँ 45 ले लोगे तो 45 इंटू 20 आएगा, फिर क्या होगा 90, 90 फिर √9, 3 सेकेंड्स आपका टाइम आ जाएगा ना, और 3 सेकेंड्स से फिर उसको 180 चलना होगा तो आपको 60 आएगा, वो ऐसे हो जाता है ना, वो नहीं करना हमें। फिर रेंज नहीं गिवन होगा, फिर 2 अननोन हो जाएंगे, है ना, उस तरीके से नहीं होगा, ये जो अभी आपको बताया वही तरीका है। ओके सर। तो है ना, समझ आ गया ना, अभी नहीं आया तो हम लोग यस इस सर। बिल्डिंग को, आ गया ना, ठीक है, तो उतना टफ नहीं है, तो ये कर पाएंगे। और शायद ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे इस टॉपिक का। अच्छा अभी बचा हुआ है यार, आई वाज थिंकिंग कि खत्म हो गया प्रोजेक्ट है, भूल ही गया था मैं तो। हाँ, तो अब तक का हमने देखा कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल क्या होता है, और किसी हाइट से फेंक रहे हैं तो उसके 3 केसेस, एक तो हॉरिजॉन्टल, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड प्रोजेक्शन, 3 केस हो गए। अब हमें डिस्कस करना है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। देखो अब तक हमने क्या देखा बेटा, अब तक हम खेल रहे थे सिर्फ प्रोजेक्टाइल के साथ, यानी जो ऑब्जेक्ट हम फेंक रहे हैं उसी के साथ खेल रहे थे। क्या किया, उसको पहले ग्राउंड से फेंक दिया, फिर उसी को लेके किसी ऊंचाई पे गए। बट एक चीज जो कांस्टेंट थी अब तक, कि हमारा जो ग्राउंड सरफेस था वो हमेशा प्लेन था, इट वाज अ फ्लैट सरफेस, अब तक फ्लैट था। बट अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल के साथ तो हमने जो करना था कर लिया, अब हम इस जो फ्लैट सरफेस था उसको एक ढलान में बदल देंगे, यानी इसको ही इंक्लाइंड कर देंगे, इसको इंक्लाइंड कर देंगे किसी एंगल पे, ठीक है। इस एंगल को मान लो अल्फा बोल देता हूँ, यानी मैंने जिस जिस सतह पर ये जाके गिर रहा था उसको ही इंक्लाइंड कर दिया किसी एंगल अल्फा पे। बाकी प्रोजेक्टाइल वैसे ही है, इनिशियल पॉइंट ओ से स्टार्ट हुआ, किसी हाइट पे गया और फिर जाके किसी पॉइंट बी पे गिर गया, ठीक है। तो वो आपको एनिमेशन में यहाँ दिख रहा है कि ऐसा कुछ मोशन ये फॉलो करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल बी प्लेइंग विद दिस इंक्लाइंड प्लेन, और उसको बोल देंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, यानी किसी ढलान के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन के क्या इक्वेशंस होंगे। केस 1 बॉटम टू टॉप्स, यानी हमने बॉटम
पॉइंट से फेंका और कहीं ऊपर ऊंचाई वाले पॉइंट पे जाके प्रोजेक्टाइल गिरा, तो केस 1 है, इसको बोलेंगे बॉटम टू टॉप प्रोजेक्टाइल। चेंज कुछ भी नहीं आएगा, ये बिलीव करो मेरे अंदर, मेरी बात पे बिलीव करो कि आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के एनालिसिस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देखो अब मैं आपको बोलता हूँ, ये वाला मोशन था, सेम चीज मैंने स्कीमेटिक डायग्राम में यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया आपको। इनिशियल पॉइंट ओ है जहां से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट को ओ लिया, अब ये यहाँ से उड़ के ऐसे जाएगा अलोंग दिस पाथ और जाके किसी पॉइंट पे गिर जाएगा, ठीक है, इसने ये पाथ फॉलो करना है, ऐसे जाएगा गिर जाएगा। अब देखो मैंने एक तो पहले ये ध्यान रखो कि इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो एक्सिस है उसको लिया एक्स एक्सिस, अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो एक्स नहीं बचा, एक्स एक्सिस वो हुआ जो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है, ये ध्यान रख लोगे। इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, बस इतना चेंज ध्यान रख लोगे, बाकी सब चीजें सेम है। प्रोजेक्टाइल को फेंका किसी इनिशियल वेलोसिटी यू से, इनिशियल वेलोसिटी यू से मैंने इस प्रोजेक्टाइल को फेंका है, ठीक, थीटा एंगल पे फेंका है, अब वो थीटा एंगल इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है थीटा, ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो थीटा ही है, इनिशियल वेलोसिटी भी यू है, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में कोई ग्रेविटी नहीं है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, बस हमारा सरफेस किसी एंगल अल्फा के ऊपर इंक्लाइंड हो गया है, उसकी वजह से जो वेलोसिटीज के डिस्ट्रीब्यूशन थे, यानी इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, अब एक्स डायरेक्शन ये वाला हो गया है, बदल गया, एक्स डायरेक्शन एक एंगल पे है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो एक्स डायरेक्शन में जो आपको कंपोनेंट मिलेगा वो चेंज हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा वो चेंज हो जाएगा, बस ट्राइंगल जो हम बना रहे थे वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये, ठीक है। तो देखो आपको दिखा ये वाई डायरेक्शन है, तो और ये एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स है और ये वाली वाई डायरेक्शन है, इनिशियल वेलोसिटी यू थी एट एन एंगल थीटा, तो ये वाला तो सेम ही चीज हुआ भाई, थीटा एंगल पे था तो यू साइन थीटा विल बी अलोंग एक्स वाई एक्सिस एंड यू कोस थीटा विल बी अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये वाले तो हम इसके तो हैबिचुएटेड है कि यू एक्सिस यू कोस थीटा, यू वाई इज यू साइन थीटा, लेकिन ड्यू टू दिस इंक्लिनेशन, जैसे ही हमने इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बात करी तो ग्रेविटी का डायरेक्शन है ना, उसके वजह से ग्रेविटी जो है एक्सेलरेशन है उसके भी दो टुकड़े हो जाएंगे, एक तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो देखो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन प्रीवियसली इट वाज 0, बट अब एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल नहीं है, अब ये अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग वाला, ये ढलान के अलोंग जो एक्सिस है उसको एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, तो इसमें तो एक्सेलरेशन था पहले भी, लेकिन अब हम उसको लिख रहे हैं, दैट इज माइनस जी साइन थीटा, कंपोनेंट यहाँ देखो जी साइन थीटा कि नेगेटिव, यानी एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव साइड में है प्रेजेंट, तो जी साइन थीटा और माइनस इसलिए लगाया, एक्सेलरेशन इन वाई वो भी माइनस वाई की तरफ प्रेजेंट है और वो जी कोस थीटा कंपोनेंट है, तो माइनस जी कोस अल्फा, सॉरी अल्फा है ना यहाँ एंगल, इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा। देखो क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन का एंगल अल्फा है इसीलिए ये वाला एंगल कोरेस्पोंडिंग एंगल ये भी अल्फा रहेगा, और इसकी वजह से देखो जी जो है जी हैज टू बी हाइपोटेन्यूज, तो इसकी वजह से ये तो अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस कंपोनेंट आया और ये नेगेटिव वाई का आया, इन दोनों का रिजल्टेंट मिला के बन रहा है जी, ये जी, तो दिस वन इज जी कोस अल्फा और ये जो है ये है जी साइन अल्फा, भाई थीटा के अल्फा के जस्ट सामने वाला, एंगल के जस्ट सामने वाला साइन साइन कंपोनेंट होता है और एंगल के एडजेसेंट वाला कोस कंपोनेंट होता है, सेम कंसेप्ट यूज किया, बट यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन जो था एक्सेलरेशन वेक्टर वो भी दो टुकड़ों में बट गया, उनको मैंने लिख दिया अलोंग एक्स इट इज माइनस जी साइन अल्फा, अलोंग वाई इट इज माइनस जी कोस अल्फा। तो इस चेंज की वजह से जो ये चेंज महसूस हुआ है एक्सेलरेशंस में, तो आपको कुछ कुछ चीजें डिफरेंट नजर आएंगी, वो फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे अब, बट एक चीज आप यहाँ ध्यान रखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग अभी भी एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल दैट इज 0 और एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल इज माइनस जी, अभी भी वही है, बट हम लोगों ने अब एक्सिस बदल दिए ना, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड था जिसको हम ग्राउंड मान के चल रहे थे वो अब टिल्ट हो गया है, तो उसकी वजह से हमारे एक्स और वाई एक्सिस शिफ्ट हो गए, इसलिए यहाँ पे कंपोनेंट्स बदल गए, बस इतना डिफरेंस इधर आएगा, इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, वी विल राइट यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई, फिर से वही करेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक बार वाई डायरेक्शन में यूज करो, टी को टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी रखो, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट ओ एंड पॉइंट बी
ये 0 है। क्यों? क्योंकि पॉइंट O पे भी y की वैल्यू 0 है, पॉइंट B पे भी y की वैल्यू 0 है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन बिटवीन पॉइंट O एंड पॉइंट B इट इज 0, तो इसलिए sy 0 रखा। uy कंपोनेंट मैंने पहले बता दिया, u sin थीटा होगा, वैल्यू रख दो। ay है वो होगा माइनस जी कोस अल्फा के बराबर, वो वैल्यू रख दो। इनको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट इन दिस केस मिलेगा 2u sin थीटा अपॉन जी कोस अल्फा। तो डिफरेंस ये है कि खाली एक कोस अल्फा वाला पार्ट एक्स्ट्रा आया है, बाकी सारी चीजें सेम है, 2u sin थीटा अपॉन जी कोस अल्फा। तो जो कोस अल्फा वाला पार्ट है दैट इज द ओनली एक्स्ट्रा पार्ट। इनिशियली देखो ग्राउंड टू ग्राउंड जो हम देख रहे थे 2u sin थीटा बाई जी था, तो ग्राउंड टू ग्राउंड वाले में खाली कोस अल्फा ऐड कर दो तो आपको इंक्लाइंड प्लेन का मिल जाएगा बॉटम टू टॉप का। ठीक है, ये बात ध्यान रख लोगे। यहाँ इस वाले पार्ट में कुछ भी चीज नई नहीं है, ये सारा का सारा हम अब तक जो करते आ रहे थे एग्जैक्टली सेम स्टेप्स हैं, बस कुछ बदला है तो वो बदला है एक्सेलरेशन इन एक्स एंड एक्सेलरेशन इन वाई। तो हम लोग इंक्लाइंड प्लेन से डरेंगे नहीं, हमें पता है कि खाली चेंज इधर आएगा कि मेरा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था वो दो टुकड़ों में बट जाएगा, बस इतना सा फर्क है, बाकी सब चीजें सेम है। तो आपको मिला टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी कोस अल्फा। अब दूसरे इक्वेशन यूज करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसको यूज करते ही आपको y मैक्स मिलेगा, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कोस अल्फा। यहाँ भी सेम है, पहले ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इधर बस कोस अल्फा लिख दो तो आपको मिल गया इंक्लाइंड प्लेन वाला फॉर्मूला। दो फॉर्मूले तो ऐसे ही याद हो गए। फिर आगे बढ़ेंगे तो हाई टाइम रेंज का फॉर्मूला थोड़ा जटिल है। अब एक्स डायरेक्शन में जब ऐसी कोस टू यूटी लगाओगे, प्रोसेस लेकिन सेम है, प्रोसेस सेम है बिल्कुल। तो इनमें वैल्यूज डालोगे आप इसकी, तो आपको मिलेगा रेंज का फॉर्मूला दैट इज 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा प्लस अल्फा अपॉन जी कोस स्क्वायर अल्फा। ये थोड़ा अलग है, बस इसको आप ध्यान रख लोगे तो बाकी आपका इंक्लाइंड प्लेन का खेल यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और दिखा देता हूँ साथ साथ में, फिर क्वेश्चन करेंगे अपन कल, अब टाइम नहीं है। टॉप टू बॉटम, जब पहले बॉटम टू टॉप था, अब टॉप टू बॉटम, अगर टॉप से चलकर बॉटम में आएगा प्रोजेक्टाइल तब भी फॉर्मूले सेम होंगे जो बॉटम टू टॉप वाले थे। देखो डिराइव किया 2u sin थीटा अपॉन जी कोस अल्फा, फिर वही वैल्यूज रखोगे तो ये भी वही आएगा। और आना भी चाहिए यार, बस केवल बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम में एक डिफरेंस है, वो यहाँ पे है। बॉटम टू टॉप में यहाँ माइनस था, अब टॉप टू बॉटम में यहाँ माइनस नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक, बस अजम्पशन ये है कि पहले मेरा एक्स एक्सिस ये था, बट टॉप टू बॉटम जब आएगा तो मैंने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन इधर बदल दी, बाकी सब कुछ सेम है। एग्जैक्टली फॉर्मूलाज भी आपके सेम आएंगे और बाकी डेरिवेशन भी सेम ही रहेगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे थक गए हैं पूरी तरीके से, क्लास छोड़ छोड़ के जाने लग गए, तो अब अपन लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूलाज को आते ही देखेंगे और कल क्लास में आते ही ये क्वेश्चंस करेंगे सब। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आते ही करेंगे, देन विल प्रोसीड टू रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स।